हेलो एवरीवन, पंचलाइट कहानी का आज दूसरा भाग समझेंगे। पंचलाइट कहानी के पहले भाग में हमने देखा था कि गांव में 8 पंचायतें हैं, उसमें महतो टोली के पास पंचलाइट नहीं है। वहां के जो पंच है वो 15 महीने के दंड और जुर्माने के पैसे इकट्ठे करके रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। पंचलाइट आती है इसलिए उसके पूजा पाठ की तैयारियां होती है। सभी लोग खुश है, सब लोग सरदार के घर के पास इकट्ठा हुए हैं। कीर्तन मंडली भी आ गई है। समस्या तब होती है जब पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता। जाति की इज्जत का सवाल था। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी कि पंचलाइट जलाना गोधन को आता है, लेकिन वो पंचों को कैसे कहे, क्योंकि गोधन का हुक्का पानी बंद था। गोधन मुनरी को देखकर सिनेमा का सनीमा सनीमा वाला गीत गाता था, इसलिए गांव वालों ने उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया था। अब वही गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। यह बात मुनरी अपनी सहेली कनेली को कहती है और कनेली ये बात पंचों तक पहुंचाती है। उसके बाद आज दूसरा भाग आगे पढ़ेंगे हम कि पंच क्या निर्णय लेते हैं। क्या गोधन को वो वापस बुलाते हैं? क्या जो पंचलाइट आई है वो जलती है? देखिए आगे भाग 2। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सभी लोगों ने सोचा कि हमारी जाति की इज्जत निकल रही है। अगर गोधन पेट्रोमैक्स या पंचलाइट नहीं जलाएगा तो लोग हंसेंगे, इसलिए गोधन का गुनाह माफ कर दिया जाए, गोधन को वापस बुलाया जाए। सभी पंचों ने हाँ कर दी। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या परतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार गोधन को बुलाने गया। गोधन ने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप लोगों का क्या परतीत यानी प्रतीत विश्वास, पंचों का क्या विश्वास? अगर मैं पंचलाइट जलाने गया और कुछ बिगड़ गया तो फिर मुझसे दंड मांगेंगे। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े में गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? गोधन मुनरी काकी से मान गया। गुलरी काकी उसे बुलाकर लाई और गुलरी काकी के कहने पर वो पंचलाइट जलाने को तैयार हो गया है। अब समस्या तब होती है कि पंचलाइट के अंदर डालने के लिए जो स्पिरिट चाहिए वो स्पिरिट नहीं है अंदर। लो मजा, अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं वे लोग। पंचलाइट तो लेकर आए, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट डालते हैं, तेल डालते हैं, वो नहीं था। अब सब लोग उदास हो गए। वो पंचों की ओर देखने लगे।
उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। स्पिरिट तो नहीं था, लेकिन गोधन होशियार है। उसने कहा कि अच्छा गरी का तेल ला दो। गरी यानी नारियल, नारियल का तेल मंगाया। मुनरी जाकर दौड़ती हुई एक कटोरी में, मलसी में नारियल का तेल लेकर आती है। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। गोधन अब पंचलाइट जला रहा है। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। देखो, अच्छा काम करो तो काबिल है, और अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे दंड दिया जाता है। ये है गांव के लोग, अज्ञानी लोग। गोधन ने अपनी होशियारी से नारियल का तेल, गरी का तेल पंचलाइट में डालकर उसे जलाया, और धीरे धीरे वो पंचलाइट की रोशनी बढ़ गई। लोगों के मन में जो गोधन के प्रति मैल था, गुस्सा था, वो सारा मैल उस रोशनी में चला गया। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। अब पंचलाइट जल गई है, सब लोग भगवान की जय बुला रहे हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश है। और मुनरी और गोधन की आंखें चार हुई, आंखें मिलना, प्रेम होना। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की, एक दूसरे से माफी मांग ली। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। देखो, सरदार ने गोधन को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने हमारी इज्जत रख ली, वरना गांव के लोग बहुत मजाक उड़ाते, और तुम्हारा 7 खून माफ, यानी तुमने जितना भी गुनाह किया है वो सारा हम माफ कर देते हैं, और जितना दिल चाहे उतना सिनेमा का गीत गाओ। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। देखो, गुलरी काकी मुनरी की माँ है, और गुलरी काकी ने ही शिकायत की थी गोधन की कि गोधन मेरी बेटी को छेड़ता है, सिनेमा का गीत गाता है, उसका हुक्का पानी बंद करो। आज वही गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाना खाने के लिए बुला रही है। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। कीर्तनिया मंडली ने जय बुलाई और मानो चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। पंचलाइट के प्रकाश में सब कुछ जगमगा रहा था। यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। उसके शब्दार्थ देख लेना। मुहावरे और कहावतें भी है। उसमें जो एक कहावत है, मायरे गाय तो लू दूहे कौन, ये परीक्षा में पूछी जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना। उसके बाद देखिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय में विकल्प है। गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? 8। पंचलाइट कितने रुपए में खरीदा गया? 5 कौड़ी। पंचलाइट जलाने के लिए मुनरी क्या लाती है? नारियल का तेल, यानी गरी का तेल। गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था? 10। फिर एक वाक्य में उत्तर है, महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था? तो 15 महीने के दंड और जुर्माने के पैसे इकट्ठा करके महतो टोली के सरपंचों ने रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीदा था। औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? 3 बोतल केरोसिन।
पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो वो जाति में कोई पेट्रोमैक्स जलाना जानता नहीं था। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद 2-3 वाक्यों में प्रश्नोत्तर है, फिर 5-6 वाक्य में, और आशय स्पष्ट कीजिए। आप पाठ को, कहानी को पूरा पढ़ लेना, उसके बाद इन प्रश्नोत्तरों को समझकर लिख लेना। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।